राधे कृष्ण। अब आप अभी जो प्रेमानंद महाराज जी मेरे गुरु जी का जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम लोगों को ये सुकून, ये संतुष्टि तो बहुत होती है कि हम उनके कथा को सुनते हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं। क्या पर कोई समझता है कि उनकी एक एक वर्ड को कहने का क्या मतलब है? कभी वो सुनने के बाद में फॉलो तो दूर की बात रही, उनकी बातों को अच्छे से समझने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं महाराज जी का ये वीडियो और ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जतिन जी दुबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपने कहा था कि 1 करोड़ नाम जप से शरीर निष्पाप हो जाता है, पर हम एक साथ इतना नाम जप नहीं कर सकते। रोज थोड़ा थोड़ा जाप करें तो क्या ये सब हमारे खाते में जुड़ता जाएगा? वैसे 1 करोड़ नाम जब कोई बहुत नहीं होता है, यदि लगन पूर्वक करो तो ज्यादा नहीं होता है। एक दिन में 3 लाख नाम जप किए जा सकते हैं। जब हम अधिक प्रयासरत होकर नाम जप करें तो एक दिन में 3 लाख नाम जप किए जा सकते हैं। तो 1 करोड़ कितने दिनों में होगा? लगभग 1-1.25 महीने में हो जाएगा। तो कोई खास बात नहीं है। अगर हम 1 लाख नाम रोज जप करें तो महाराज जी लगभग 3.5 महीने में। क्या इस जीवन को पवित्र करने के लिए हम 3.5 महीने नहीं लगा सकते? और 1 लाख नाम जप करेंगे तो आपको 10 घंटा कम से कम टाइम मिलेगा काम करने का भी। कितनी अच्छी बात कही है महाराज जी ने, लेकिन ये चीज़ समझने की है कि अगर देखी जाए, प्रश्न तो यही था ना कि नाम जप कर रहे हैं, क्या वो सही जा रहा है? हम लोग जब नाम जप करना शुरू करते हैं तो हम लोग को नाम जप से ज़्यादा चिंता इस बात की होती है कि नाम जप कर रहे हैं तो उससे हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा। यानी कि हम करने से पहले शुरुआत इस चीज़ की करते हैं, सोच इस तरीके की बनाते हैं कि उससे हमारा कोई काम जुड़ा है, हमारा कोई स्वार्थ जुड़ा है, वो कब तक होगा। अगर हम नाम जप सच में करना चाह रहे हैं तो नाम जप के लिए हमें 1 करोड़ 2 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कर रहे हैं नाम जप काउंटिंग के तौर पे तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर हम ये सोचते हैं हमारा कार्य उसके लिए जुड़ा है जो वो होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमारे 1 करोड़ या 1 लाख जितने भी नाम है वो कब तक होंगे। तो यहीं पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि नाम जप तो मायने रखता है, पर नाम जप से ज़्यादा वो क्रिया, वो प्रक्रिया मायने रखती है जो हमारे अंदर हमें उत्सुकता रहती है नाम जप करने की। अगर हमारे मन में लगन है प्रभु के प्रति, सच्चे मन से हम नाम जप कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रताड़ित नहीं करना है। वो अंदर से ही आएगा कि मुझे करना है और करना है। उसके लिए हम काउंटिंग भी भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रक्रिया, वो भाव शुरू हो गया है कि मुझे नाम जप करना है तो करना है। सुनिए। हम लगन लगावे ना, हम इतनी संख्या सोच करके परेशान क्यों हो जाते हैं? अरे अगर हम श्वास श्वास कई नाम जप करें तो बिना प्रयास के 1 करोड़ हो जाएंगे। कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा। और देखो 1 करोड़ ये तो बाहरी बात है। अगर हम आर्त होकर आंसू बहाते हुए 10 बार भी राधा राधा बोलेंगे ना तो 1 करोड़ वाले को मात कर देगा। 1 करोड़ की एक संख्या पूरी की, एक रो रो के जप रहा, किशोरी जू, ठाकुर जू, मुझे दम से कुछ नहीं हो पा रहा, राधा 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 राधा। तो जो करोड़ नाम से होता ना 10 नाम से भी हो जाएगा। एकदम कनेक्शन मिला करके अगर एक नाम लिया जाए तो करोड़ नाम को फेल कर देगा। एक नाम त्रैलोक हितारे, पर वो कनेक्शन पूरा अंदर का पूरा चिंतन प्रभु में, पर वो अभ्यास करते करते होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो अगर हम अभ्यास करें तो 1 करोड़ बहुत नहीं होता है। और जो हम नाम ले रहे हैं वो हमें पवित्र कर रहा है, विश्वास करो। गंगा जी में जो पवित्रता है, पापनाश शक्ति है, वो भगवान के चरणों से ही है, क्योंकि गंगा जी भगवान का चरण धोवन है। तो भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो वाह और अभ्यंतर, भीतर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। तो अधिक समय नाम जप करते करते कार्य करो, अभ्यास कर लो,
जो कार्य करना है नाम जप करते हुए करो। बिना माला के, बिना काउंटर के भी तो जप होता है। भगवान से कह दो आप गिन लेना, आप गिन लेना, हम तो धुआंधार जप रहे हैं, राधा 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 राधा। महाराज जी, कनेक्शन कैसे बनाया जाए भगवान से? जो बनना चाहिए वो बन नहीं रहा है। हाँ, बनना चाहिए वो बन नहीं रहा। पहले कनेक्शन कटे ना। मैं महाराज जी, मैं रहता हूँ दुबई में, तो वहाँ अकेला रहता हूँ, फैमिली मतलब कि मैं और हस्बैंड वाइफ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुबई में रहे, आप अमेरिका में रहे, आप हमारी गोपाल जी की भूमि में रह रहे हैं, हमारे भगवान की भूमि में रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं। देखो, देश और उद्देश्य, इसमें अंतर है। देश कोई भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य हमारा यदि भजन है तो हमें कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं हटा सकता। उद्देश्य सही था तो विभीषण जी ने रावण के अत्याचारी लंका पर रहते हुए भी ऐसी महान भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रहे। तो दुबई और अमेरिका और हॉलैंड और थाईलैंड में इससे क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी शरीर रहे, हम भगवान का नाम जप करेंगे, हम खान पान पवित्र रखेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम गंदी बात नहीं देखेंगे, गंदी बात नहीं सुनेंगे, गंदी बात नहीं बोलेंगे। बढ़िया हो, क्या परेशानी है? कोई हमें परेशानी नहीं है। हम कितने आपको ऐसे भक्त बताएं कि आप आश्चर्य मानेंगे। अमेरिका में रहते हैं और शिष्य है, और वहां अमेरिका में वृंदावन रस रीति का भजन कर रहे हैं। तो आप विचार कर सकते हो कि ऐसे भोग विलासी देश में भी रह करके वो भोग विलास का त्याग करके और भजन कर रहे हैं। तो हम कहीं भी रहे, हमारा उद्देश्य ठीक है तो देश बाधा नहीं डाल सकता, और हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है तो हम किसी भी देश में रहे, वो हमारे भजन के लिए बाधा पहुंचा देगा, भजन में बाधा पहुंचा देगा पक्का। जो सावधान नहीं है उनके द्वारा पापाचरण हो रहा है, उनके द्वारा गंदी बातें हो रही, उनके द्वारा प्रपंच हो रहा है। और जो संत गुरुजनों के शासन में है, उन पर कृपा है, तो फिर एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण ना करते हुए वो वृंदावन वास कर रहे हैं। तो अगर हम सावधान नहीं तो वृंदावन में भी हमसे गलती हो जाएगी, अगर सावधान है तो अमेरिका में भी गलती नहीं होगी हमसे। हमें सावधान होना है, हमें नहीं करना है। ऐसे थोड़ा खुले दिमाग का होना चाहिए, ज्यादा उसमें नहीं। चाहे 10 लोग बैठे, 9 लोग मांसाहार है, तो 10वें हम अपने अन्न को पा करके, जो हमारे पास है, हम उसको पा करके मुंह पोछा राधा राधा चल दिया, कोई हमारे अंदर विकार नहीं। ऐसे होना चाहिए, क्योंकि संसार है, अपने अपनी सब रंग ढंग है। अब व्यापारी हो या नौकरी पेशा वाले हो, तो अब नहीं घर में भोजन है तो होटलों में ही भोजन पाना पड़ेगा। हाँ, अपने अनुकूल भोजन ले लिया और जो हो रहा है सो। आपका सत्संग सुन के लास्ट 1 साल से महाराज जी हमने प्याज और लहसुन उधर छुआ भी नहीं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत और ठाकुर जी की सेवा भी है। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत। कितनी अच्छी बात कही। देखिए, समझने के ऊपर है। अब आप अपने साधनों के लिए राधा 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 राधा, महाराज जी जैसा कहते हैं कि राधा राधा राधा, आपने 1 लाख 1 लाख 2 लाख, यहाँ तक कि 1 करोड़ भी आपके नाम हो गए राधा राधा, तब भी आपके मन में ये दिक्कत रहती है कि ये मान लो पूरे हो गए, फिर भी हमारा काम नहीं बना। अब हमारा नाम भगवान से हमें वो भाव नहीं आ रहा है, हम जुड़ नहीं रहे हैं, हमारे अंदर उत्सुकता नहीं आ रही है, प्रभु के प्रति लीनता नहीं आ रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि वो आप जो प्रक्रिया आपकी लगातार चल रही है ना, उसमें भाव की कमी है, आपको साधन नज़र आ रहा है। और वहीं आपने 1 लाख नहीं, 1 बार 2 बार 10 बार पूरे दिन में भी मन से राधा राधा, जैसा महाराज जी कहते हैं ना, भाव, भगवान को भाव ही तो चाहिए। अगर आपने सब चीज़ों को, साध्य साधन सबको भुलाकर एक परे रखकर शिव भगवान प्रभु को पाने की इच्छा से, उनको भाव से उनका नाम जप कर रहे हो ना, तो वो आपके 1 करोड़ 2 करोड़ नाम के बराबर हैं। तो यहाँ पर बात यही समझने की है कि प्रेम से, भाव से आप नाम जप करेंगे ना, और बिना मन में ये लिए कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। मन में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, उनकी शरण चाहिए, बस। और भाव से राधा राधा नाम पुकारेंगे, पक्का आपकी उन्नति तय है। आप महाराज जी जैसा बोलते हैं ना कि आप फिर फ़र्क देखिए। महाराज जी हमेशा कहते हैं ना कि राधा नाम का उच्चारण करो, और हम अपना अनुभव बता रहे हैं। महाराज जी कहते हैं ना हमारा अनुभव, तो सच्चाई ये है, महाराज जी जैसा अनुभव तो किसी को हो ही नहीं सकता। उनके अंदर जो भाव है ना, हम तो बता ही नहीं सकते।
लेकिन वैसा ही भाव होना चाहिए, तभी आप देखना आपका जीवन बदलेगा, आपकी उन्नति पक्की है।